सिवान एसपी से, सिवान के प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आप लोग उस दरोगा पर विभागीय कार्रवाई के साथ उसको जेल भेजने का काम करें। इस अफसरशाही वाली सरकार को आप लोग उखाड़ कर फेंकिए और जन सुराज को सत्ता में आप लोग लाइए। परिणाम आप सबके सामने है जो कल भगवानपुर में देखने को मिली। भगवानपुर कोई नेपाल में नहीं है। दर्द होगा, हम जन सुराज में हैं, जन सुराज के एक सिपाही हैं, लेकिन इस महाराजगंज का सांसद कौन है? जिस भी पार्टी से हो, जो भी हो, उस पद की एक गरिमा है। उस गरिमा को कम करने का यही नीतीश कुमार जी का अवसर कार्य किया है कि एक दरोगा किस प्रकार से एक सांसद को गाली दे रहा है, तो वो आम जनता के साथ इस नीतीश कुमार की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार का बिहेव करता है, वो प्रखंड कार्यालय हो या थाना हो या जिला का कोई कार्यालय हो। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि कल जो भगवानपुर से खबर निकलकर हम सबके बीच आई है, वो बहुत ही दुखदाई खबर आई है हम सबके बीच में। भगवानपुर थाने का दरोगा जिस प्रकार से महाराजगंज के माननीय सांसद को भरे बाजार में गाली दे रहा है, वो एकदम अशोभनीय है। जिस बात की कल्पना इस लोकतंत्र में नहीं की जा सकती। हम जो वहाँ का भगवानपुर थाने का जो दरोगा है, आप सभी चैनल के माध्यम से मैं सिवान एसपी से, सिवान के प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आप लोग उस दरोगा पर विभागीय कार्रवाई के साथ उसको जेल भेजने का काम करें। आप लोग सिर्फ सस्पेंड कर देते हैं और वो व्यक्ति 2 महीना 3 महीना बाद जाके ज्वाइन कर लेता है। मैं जन सुराज का नेता हूं, लेकिन मुझे भी बहुत दुख लगा है कि जिसको लाखों लोग चुनकर इस देश की रक्षा करने के लिए एक सांसद के रूप में दिल्ली भेजे हैं, उस सांसद को एक दरोगा खुलेआम लोगों के बीच में अपशब्द कहे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस नीतीश कुमार जी के सरकार में अफसरशाही चरम पर है। आप लोग कल्पना कीजिए कि एक थाने का दरोगा एक सांसद को भरे बाजार में गाली देता है, वो दरोगा आम जनता के साथ क्या करता होगा। इसलिए अभी भी समय है। इस गोरिया कोठी विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से मैं आग्रह करूंगा कि अभी भी समय है। इस अफसरशाही वाली सरकार को आप लोग उखाड़ कर फेंकिए और जन सुराज को सत्ता में आप लोग लाइए। परिणाम आप सबके सामने है जो कल भगवानपुर में देखने को मिली। भगवानपुर कोई नेपाल में नहीं है। भगवानपुर महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है, महाराजगंज विधानसभा में आता है और सिवान जिले में आता है। उस दरोगा की मानसिकता साफ उस बात में झलक रही है कि एक सांसद के प्रति उसकी अफसरशाही जो है उसके माथे पर साफ साफ दिख रही है कि सरकार में अफसरशाही कितनी है। रमेश जी, मेरा एक सवाल है जी कि जो संसद महोदय है वो भी भाजपा से हैं जी, जो गोरिया कोठी के विधायक है वो भी भाजपा से जी, उनको कोई तकलीफ नहीं है। रमेश कुमार को बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रही है इसको लेकर के। जी, एकदम दर्द होगा, दर्द होगा। हम जन सुराज में हैं, जन सुराज के एक सिपाही हैं, लेकिन इस महाराजगंज का सांसद कौन है? जिस भी पार्टी से हो, जो भी हो, उस पद की एक गरिमा है। उस गरिमा को कम करने का यही नीतीश कुमार जी का अवसर कार्य किया है। क्या एक सस्पेंड मात्र कर देने से ही सजा हो जाता है? अरे उसको तो FIR करके उसको जेल भेजना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक जनप्रतिनिधि के बारे में इस प्रकार से अपशब्द कहने का और गाली देने का? मैं पूरा विरोध करता हूं और ये मांग करता हूं, अगर सिवान प्रशासन अगर उस दरोगा को जेल भेजने का काम नहीं करता है तो जन सुराज के सारे सिपाही सड़क पर निकलेंगे और सड़क जाम कर देंगे। एक जनप्रतिनिधि का अपमान। मैं तो हैरत में पड़ा हूं कि सरकार भी भाजपा की है,
राज्य में सरकार है भाजपा की, केंद्र में सरकार है भाजपा की, उसके बाद उनका ही दरोगा और एक सांसद का अपमान करता है, भरे बाजार में गाली देता है लोगों के बीच में, तो लोकतंत्र शब्द का तो मजाक बन गया है अपने यहाँ। ऐसे ही सर राजद बी टीम को आता है आपको भाजपा का, तो ऐसे में भाजपा सांसद के साथ आप लोग खड़े होंगे तो और उनको मौका मिलेगा। नहीं, हम उस भाजपा के सांसद के साथ नहीं खड़े हैं। हाँ। जो सांसद पद की गरिमा है उसको बचाने के लिए हम खड़े हैं। एक पद की गरिमा होती है और इस सरकार में जनप्रतिनिधियों का जो अपमान हो रहा है वही बात बताने के लिए हम आप सबके बीच आए हैं कि भाई आप लोगों के सामने दिख रहा है कि एक दरोगा किस प्रकार से एक सांसद को गाली दे रहा है, तो वो आम जनता के साथ इस नीतीश कुमार की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार का बिहेव करता है, वो प्रखंड कार्यालय हो या थाना हो या जिला का कोई कार्यालय हो, इससे साफ साफ दिख रहा है। इसलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूं इस गोरियाकोठी विधानसभा की जनता से कि आप सभी इस व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाइए और जन सुराज को एक बार मौका दीजिए। इस अफसरशाही को, इस सड़ गल चुकी व्यवस्था को जन सुराज ही खत्म कर सकता है। सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि जो एमपी है उनका उन्होंने गाली दिया है, जो दरोगा साहब जी। सवाल तो ये भी है कि आम जनता के साथ भी दरोगा ऐसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है और कोई आपका जो लोग हैं वो सड़क पर नहीं उतरते हैं, लेकिन एक एमपी का इस तरह से बिहेव हुआ है तो आप लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। एमपी जो पद होता है उसको क्षेत्र की जनता जिम्मेवारी देती है देश चलाने के लिए। जैसे एक पत्रकार महोदय बोले कि आप तो एमपी के फिर साथ कहे जाएंगे, हम एमपी के साथ नहीं हैं। उस पद के गरिमा को बचाए रखने के लिए वो लड़ाई हम लड़ेंगे कि भाई इस लोकतांत्रिक देश में एक दरोगा सरेआम बाजार में किसी भी पार्टी के सांसद को, किसी भी पार्टी के विधायक को इस प्रकार से गाली नहीं दे सकता है। वो अगर गाली देता है तो उसे जेल जाना चाहिए, मेरा कहना यही है। अंत में क्या कहिएगा? अंत में हम अपील करेंगे लोगों से कि ज्यादा दूर नहीं है भगवानपुर, आप सब देख रहे हैं क्या व्यवस्था इस सरकार में बनी है, कितनी अफसरशाही चरम पे है। सामने मौका है, जन सुराज को आप सभी सत्ता में लाइए और इस व्यवस्था को बदलिए और प्रशांत जी के कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कीजिए, जनता का सरकार बनाइए। तो ये माना जा सकता है कि कहीं जो है आप भी जो है इसी पे राजनीति करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आज तक जो भी चुनाव हुआ, हम 8% हैं, हम 10% हैं, हम 15% हैं, हम 20% हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, इन्हीं सब बातों को मुद्दा बनाया गया। आज हमारे होशो हवास में, हम भी जिला परिषद के सदस्य हैं लकड़ी नबीगंज से, हम 10 साल पहले सोचते थे कि काश ऐसा कोई बिहार में नेता आता जो मुद्दों की बात करता, जो शिक्षा की बात करता, पलायन की बात करता, रोजगार की बात करता, नौकरी की बात करता। वैसा देखने को अब मिल रहा है प्रशांत किशोर जी के रूप में, और बिल्कुल व्यवस्था बदलेगी और लोग भी देख रहे हैं, पूरी बिहार की जनता देख रही है कि भाई आज तक तो कोई मुद्दा पर बात किया नहीं, हम 5% हैं, हम फलाने जाति के हैं, ढिकाने जाति के हैं। प्रशांत किशोर जी के किताब में कोई जाति शब्द नाम का चीज नहीं है, एक ही शब्द है, हम बिहारी हैं और बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए।